तुम मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती हो। मैं तुमसे बहुत परेशान हो गया हूं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसी शिकायत लगाएंगे तो मेरा वादा है कि आपको कल से उनका कॉल नहीं आएगा। तो फिर अब क्या? अगर वो आपको टाइम नहीं देती हैं तो आप उनको कैसे कंप्लेन करेंगे? इसके लिए आपको पोलाइटली शिकायत करना होगा। जी हाँ, जो हमारा आज का टॉपिक है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे पोलाइटली कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को कह सकते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग बट आई थिंक वी शुड स्पेंड मोर टाइम टुगेदर। बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है कि हमें और समय साथ बिताना चाहिए। तो दोस्तों, ये तरीका है पोलाइटली कंप्लेन करने का। आपने अपनी बात भी कह दी और किसी को बुरा भी नहीं लगा। तो पोलाइटनेस ही एक जरिया है अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज कराने का। सो आइए मेरे साथ सीखिए इस लेसन में हाउ टू मेक पोलाइट कंप्लेंट्स इन इंग्लिश। मेरा नाम है मिशेल और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी थ्रू हिंदी। तो दोस्तों, इंग्लिश स्पीकर्स अक्सर अपनी कंप्लेंट्स को आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड, डोंट गेट मी रॉन्ग, मे बी और एक्सक्यूज मी जैसे वर्ड्स के साथ शुरुआत करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इससे उनकी कंप्लेंट्स पोलाइट साउंड करती हैं। तो देखते हैं हमारा आज का पहला सेंटेंस क्या है। तो हमारा आज का पहला सेंटेंस है, आई एम सॉरी बट आई वुड लाइक टू मेक अ कंप्लेंट। माफ कीजिएगा पर मुझे एक शिकायत करनी है। तो दोस्तों सोचिए, अगर आपके पड़ोसी का बेटा रोज रात को जोर जोर से गाने चलाकर आपकी नींद खराब करता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं, आई एम सॉरी बट आईड लाइक टू मेक अ कंप्लेंट अबाउट योर सन। ही पुट्स ऑन लाउड म्यूजिक एवरी नाइट एंड दैट डिस्टर्ब्स मी। माफ कीजिएगा पर मुझे आपसे आपके बेटे के बारे में एक शिकायत करनी है। वो रोज रात को तेज तेज गाने चलाता है और उससे मेरी नींद खराब होती है। अब दोस्तों, अगर आपको ऑफिस में किसी की कंप्लेंट लगानी है तो आप कैसे कहेंगे? वहां पर आप कह सकते हैं, आई एम सॉरी बट आईड लाइक टू कंप्लेन अबाउट योर रिसेप्शनिस्ट्स रूड बिहेवियर। माफ कीजिएगा पर मुझे आपके रिसेप्शनिस्ट के रूड बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करना है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि आपको इसका जवाब कुछ ऐसा मिले, आई एम सॉरी, वी प्रॉमिस नेवर टू लेट यू हैव दिस एक्सपीरियंस अगेन। मुझे क्षमा करें, हम वादा करते हैं कि आपको फिर से ये अनुभव नहीं होने देंगे। अब दोस्तों देखते हैं कि एक और तरीका क्या है इंग्लिश में पोलाइटली और सॉफ्टली कंप्लेन करने का। तो आप कंप्लेन करने के लिए कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, आई एम सॉरी बट देयर अपीयर्स टू बी अ प्रॉब्लम। इसका मतलब है, माफ कीजिए पर मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये एक सॉफ्ट तरीका है किसी को कंप्लेन करने का। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगर आप किसी होटल में हैं और होटल स्टाफ ने आपको गलत रूम दे दिया, तो आप कुछ ऐसे कंप्लेन करेंगे, आई एम सॉरी बट देयर अपीयर्स टू बी अ प्रॉब्लम। I asked for a single, not a double room. Can this be changed? माफ कीजिए पर मुझे लगता है कि कोई गलती हुई है। मैंने डबल नहीं सिंगल रूम मांगा था। क्या ये बदल सकता है? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपने एक फोन खरीदा है अभी रिसेंटली और सडनली उसका डिस्प्ले खराब हो गया, आपको फोन पे कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप मोबाइल स्टोर पर कुछ ऐसे बात करेंगे, I'm sorry, but there appears to be a problem. My phone has lost its display. Can we fix this? माफ कीजिए पर मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। मेरे फोन का डिस्प्ले खराब हो गया है। हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, फिक्स दिस का मतलब होता है ठीक करना। तो इस स्थिति में आपको दो रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा, आई एम रियली सॉरी, वील डू आवर बेस्ट टू फिक्स दिस। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम पूरी कोशिश करेंगे इसे ठीक करने की। और नेगेटिव होगा, आई एम अफ्रेड देयर इजंट मच वी कैन डू। माफ़ कीजिएगा, हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंप्लेन करने का एक और तरीका क्या है। इसको भी हम आई एम सॉरी से ही शुरू करेंगे। हम कहेंगे आई एम सॉरी टू से दिस बट, मुझे ये कहने में बहुत अफसोस हो रहा है लेकिन, फिर आप अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे। इसको बेहतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब सोचिए कि आपने अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, कोई ड्रेस जो आपको कल पहननी थी, या फिर फ़ोन जिसका आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, और वो प्रोडक्ट आपको 4 दिन लेट डिलीवर हुआ। तो इस स्थिति में आप अमेज़ॉन कंसल्टेंट से पोलाइटली कुछ ऐसे कंप्लेन करेंगे, आई एम सॉरी टू से दिस बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद द लेट डिलीवरी। मुझे माफ़ कीजिएगा पर मैं आपकी लेट डिलीवरी से बहुत निराश हूँ। जी, आपने सही समझा, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश। और किसी अन्य स्थिति में आप कुछ ऐसे कह सकते हैं, आई एम सॉरी टू से दिस बट यू हैव सेंट मी द रॉन्ग प्रोडक्ट। आपने मुझे गलत प्रोडक्ट डिलीवर किया है। परहैप्स देयर वाज अ मिस्टेक इन द ऑर्डर। मुझे लगता है कि इस ऑर्डर में कोई गलती हुई है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में भी आपको 2 तरह के जवाब मिल सकते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव होगा आई एम सो सॉरी बट दिस विल नेवर अकर अगेन, माफ़ कीजिएगा ये फिर से कभी नहीं होगा। या फिर नेगेटिव, सॉरी देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, क्षमा करें हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, पोलाइटली कंप्लेन करने के लिए ज़रूरी है कि किसी को बुरा ना लगे। इसीलिए आप अपनी कंप्लेन को कुछ ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, मे बी यू फॉरगॉट टू। तो इसका मतलब है शायद आप भूल गए, जैसे कि शायद आप खाने में नमक डालना भूल गए, शायद आप मुझे बताना भूल गए। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो अगर आपकी फ्रेंड आपको फ़ोन करके कहती है क्या तुम डिनर के लिए रेडी हो, पर असल में उन्होंने आपको डिनर के लिए पूछा ही नहीं, तो इस स्थिति में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे What? We have a dinner tonight? Maybe you forgot to inform me. क्या आज हम साथ डिनर कर रहे हैं? शायद आप मुझे इस बारे में बताना भूल गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपके दोस्त खाने में नमक डालना भूल जाए तो भी आप कुछ ऐसे ही बात करेंगे। आप कहेंगे Maybe you forgot to add salt to my soup. शायद आप मेरे सूप में नमक डालना भूल गए। वेल, इसमें कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स तो मिलना नहीं चाहिए, इसलिए जवाब में आपके दोस्त आपको कुछ ऐसे कह सकते हैं, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, माई बैड। माफ़ करना, ये मेरी गलती है। माई बैड का मतलब होता है ये मेरी गलती है। ये बहुत ही अनौपचारिक और इनफॉर्मल तरीका है किसी को सॉरी कहने का। तो दोस्तों, अगर आप किसी को कोई सीरियस कंप्लेंट कर रहे हैं तब आप क्या कहेंगे? तब आप कुछ ऐसे शुरू करेंगे, आई एम सॉरी टू से दिस बट आई हैव टू। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है पर मुझे कहना ही पड़ेगा। एक एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप सैलून में अपना एक अच्छा सा हेयर कट कराने गए हैं और आपको हेयर कट पसंद ही नहीं आया, तब आप कहेंगे आई एम सॉरी टू से दिस बट आई एम नॉट हैप्पी विद द हेयर कट एट ऑल, हाउ कैन वी फिक्स इट। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है पर मुझे ये नया हेयर कट बिल्कुल पसंद नहीं आया, हम इसे कैसे ठीक करेंगे। आई होप आपको याद होगा, फिक्स दिस का मतलब होता है ठीक करना। और अगर आपके फ्रेंड ने आपसे पब्लिकली बुरा बर्ताव किया तो आप कहेंगे आई एम सॉरी टू से दिस बट आई हैव टू टेल यू आई डिड नॉट लाइक द वे यू स्पोक टू मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है पर मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने मुझसे ऐसा बर्ताव किया सबके सामने। और इस कंप्लेंट का रिस्पॉन्स होगा थैंक्स फॉर टेलिंग मी, आई विल डू व्हाट आई कैन टू फिक्स दिस। मुझे बताने के लिए धन्यवाद, मैं इसको सुलझाने के लिए वो करूँगा जो मैं कर सकता हूँ। अब दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए कि जहाँ पर हम सीरियस कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी ऑफिस मीटिंग में हैं तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे शुरुआत करनी चाहिए, एक्सक्यूज़ मी इफ़ आई एम ओवरस्टेपिंग माई बाउंड्रीज। माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ। इसको एक सेंटेंस में देखते हैं, एक्सक्यूज़ मी इफ़ आई एम ओवरस्टेपिंग माई बाउंड्रीज हियर बट आई थिंक all the team members should have contributed to this project.
माफ़ कीजिएगा अगर मैं यहाँ कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में सब टीम मेंबर्स को कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था। तो इसी के साथ दोस्तों हम लेसन के अंत तक पहुँच गए हैं एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ इस लेसन में जुड़े रहने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के लेसन में आपने जितने भी सेंटेंसेस सीखे हैं आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे पोलाइटली अपनी कंप्लेन करने के लिए। अगर आपको हमारा लेसन पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सी यू सून। बाय बाय।